Good morning, students. Today I explain the explanation of this lesson, the sound of music. In this lesson, you had learnt in your previous class that there was a girl whose name was Evelyn Gallin, and she was deaf in about when she was about 11 years old, and she got a important place in the field of music. Now see the now from here I have to teach today. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक संगीत का प्रश्न है वो स्पष्ट करती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के हर अंग में प्रवेश करता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरे स्किन में ये मेरे स्किन में, मेरी त्वचा में, माई चेक बोन्स एंड एवन इन माई हेयर, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है. जब वो म्यूजिक को सुनती है तो उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन इन सारी सेंसों से वो म्यूजिक का अनुभव करती है. व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप, उसे अनुभव होता है जो आवाज़ है वो जो है वो छड़ियों से गुजरते हुए उसके हाथों के पोरों में प्रवेश करती है, उसके हाथों की उंगलियों में प्रवेश करती है. बाय क्लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ढोलों का सहारा लेने से सी कैन फील दैट द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि जो ढोलों की जो ध्वनि है या जो तरंगे हैं उसको अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ वो अनुभव प्राप्त करती है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, लकड़ी के मंच पर वो अपने जूते उतार देती है. सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो म्यूजिक का कंपन है उसके पाँव में से होकर उसकी टांगों में आ जाए, कि उसके पाँव में से होकर जो म्यूजिक का कंपन है उसके टांगों में आ जाए. यहाँ देखिए, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है वो अपने दर्शकों का मनोरंजन करती थी. इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उसे उस वर्ष का सोलो परफॉर्मेंस के लिए, सोलो एकल वादन के लिए एक अपना प्रतिष्ठित किताब उसे दिया अवार्ड के रूप में. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ढोल बजाने वाले जो मास्टर हैं जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने उससे सुनने की शक्ति तो ले ली परंतु उसके बदले में कुछ उनको अलग प्रतिभा उसको दी है. वाट वी हियर सी फील्स, हम जो हम सुनते हैं उसे हम महसूस करते हैं. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं अधिक गहराई के साथ. दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, यही कारण है कि वह संगीत इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करती है. एवली कन्फेस दैट इज समथिंग ऑफ ए वर्क हेलोइक, एवलिन ये मानती है कि उन्हें काम का नशा है. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे मेहनत करनी ही पड़ती है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक, लेकिन बट द रिवार्ड्स आर एनमरस, लेकिन उसका जो मुझे रिवार्ड मिलता है वो भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, सामान्य संगीत सभाओं के अतिरिक्त एवलिन जेलों व संगीतों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत सभाएं भी करती थी. सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतकारों को भी वो ज़्यादा अधिक महत्व देती थी. एन रिचलिन ऑफ द बीथवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. एन एचलिन जो कि बीथवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के बीथवन फंड फॉर जो बच्चों के, जो डीफ बच्चों के यानी कि जो बहरे बच्चों हैं उन चिल्ड्रन के जो तो उनके जो अध्यक्ष हैं एन रेचलिन, वो बताते हैं शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो एक जो बहरे बच्चों हैं उनके लिए एक वो प्रेरणा की स्रोत है, एक उज्जवल प्रेरणा की वो क्या है, स्रोत है. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो
उनसे प्रेरित होकर वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लास्ट पैरा, दिस इज एवलिन गैलिन हैज़ ऑलरेडी एक्म्प्लिश्ड मोर दैन द मोस्ट ट्वाइस हर एज। एवलिन अपनी आयु से दुगने बड़ों से भी अधिक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुकी है। जितने उसके आयु के लोग करते हैं उससे जितनी सफलता प्राप्त करती है उससे दुगनी सफलता वो प्राप्त कर चुकी हैं। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने ढोल तबलों के बजाने को ऑर्केस्ट्रा में आगे का स्थान दिला दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और यह दिखा दिया कि यह बहुत प्रभावशाली हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने उन विकलांग लोगों को प्रेरणा दी जो उसे देख कर सकते हैं। पीपुल हु टेक टू हर एंड से, यदि वह ऐसा करती है तो मैं, इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, यदि वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन एनमरस प्लेजर टू मिलियंस। और सबसे बड़ी बात है कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है। थैंक यू। ये आपका लेसन समाप्त हो चुका है। जो पहले के लेसन्स आपके जो मैंने पोएम पढ़ाए थे, द रोड नॉट टेकन, और जो भी उन सब उसका सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आइडिया मैं आपको PDF कर दूंगी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं PDF कर दूंगी। ओके, थैंक यू।